आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार जिले के मांडव से, जहां आयोजित कांग्रेस विधायक गणों के 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर का समापन एक बेहतर और मजबूत मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ हुआ। मांडव में कांग्रेस विधायकों ने नवसंकल्प शिविर के दूसरे दिन संविधानवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास जैसे कांग्रेस के मूल सिद्धांतों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस शिविर में सभी विधायकों ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण, बेरोजगारी, किसान, महिला सुरक्षा, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा कर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक में बीजेपी सरकार को घेरने का संकल्प दोहराया। शिविर के समापन के बाद कांग्रेस बदली हुई नजर आएगी, जो आगामी विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और सड़कों पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नए रूप में दिखेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने मीडिया से कहा कि इस चिंतन शिविर से निकले विचारों और सुझावों के आधार पर हमने एक ठोस रोड मैप तैयार किया है, जो कांग्रेस विधायक दल और विधानसभा से बाहर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी प्रतिबद्धता और गंभीरता के साथ क्रियान्वित करेगी। सरकार और एक रणनीतिक मैप बनाया है, जिससे भविष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी बेहतर मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हो सके और मध्य प्रदेश के हर वर्ग, चाहे वह गरीब है, मध्यम श्रेणी का है, हर जाति, धर्म, नौजवान, किसान, महिला, सबको साथ में लेकर बेहतरीन मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे कर सके। आर्थिक तौर के ऊपर जो मध्य प्रदेश की हालात इन लोगों ने बनाई, जो कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर, और उस कर्जे का इस्तेमाल करने की जगह उसको कहाँ खर्च किया गया, जब ये सवाल आता है, और जो आंकड़े आते हैं कुपोषण के मध्य प्रदेश के लिए, तो अपने आप में चिंता, जो भी आंकड़े देखता है उनके सामने चिंता का विषय है। तो इस संदर्भ में कि इस मध्य प्रदेश के अंदर कुपोषण कैसे कम हो, मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों को कैसे आगे बढ़ाए, कानून व्यवस्था कैसे रहे, किसान कैसे आगे बढ़े, मध्यम श्रेणी के लोग कैसे आगे बढ़े, ये रणनीति बनाकर विधायक दल के शिविर में कांग्रेस पार्टी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मिसाल को और आगे कैसे मध्य प्रदेश के लिए, सिर्फ सत्ता हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, मध्य प्रदेश बेहतर कैसे बने, मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा भाईचारा कैसे रहे, इस लक्ष्य के लिए हम लोग 2 दिन से इस शिविर के माध्यम से एक रोड मैप बनाया और आगे बढ़े। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मांडव के नव संकल्प शिविर में कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण और भाजपा के अधूरे वादे पूरे करवाएंगे। पे भी ऐसी कोई ट्रेनिंग प्लान करी जा रही है? किसी भी सकारात्मक सोच के साथ देशभक्त संगठन का दायित्व होता है कि हर वक्त समय आने पर अपने वर्करों को, अपने नेताओं को, एक विचार के लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से एक तरह से जागरूकता लाए। कांग्रेस पार्टी संगठन जब सृजन की बात कर रही है तो स्वाभाविक है कि उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के अलग अलग पद पर बैठे हुए, चाहे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या और पदाधिकारी, उनको समय समय पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम पर फोकस है। साथियों, जिस तरीके का हालात है देश के, जिस तरीके के मध्य प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने चिंता व्यक्त की है। हमारा प्रदेश इतना बड़ा कर्जदार बन गया, सामूहिक रूप से कुपोषण में हम नंबर 1 है, अपराध में हम नंबर 1 है, बेरोजगारी में हम नंबर 1 है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में करप्शन का आलम है, 50% करप्शन, और राजनीतिक लोगों का केवल एक ही काम है कि कैसे हम लूटें। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से लेके तहसील के सबसे छोटे कार्यालय जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वहाँ तक सब दूर लूट चल रही है। नगर निगम से लेके एसपी ऑफिस, थाने, चौकियाँ सब लूट रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस पर सारे विधायकों ने चिंता जाहिर की है और अपने दायित्व को समझकर मध्य प्रदेश के अच्छे भविष्य के लिए भूमिका तय की है। कांग्रेस संगठन ने इन सब बातों को लेकर एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें संगठन की मजबूती के साथ, संगठन की ट्रेनिंग के साथ आम जनता की आवाज़ कांग्रेस कैसे बने। कांग्रेस एक विपक्ष का दल नहीं है, कांग्रेस जनता का दल है और जनता के दर्द को
सड़क पे लेके सरकार को मजबूर कैसे करें, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की कार्य योजना क्या बने। हमारे विधायकों ने एक विस्तृत रूप से इस बात को कहा। राहुल गांधी जी ने कल, जैसा आप सबने उसको पूरे मध्य प्रदेश को बताया है कि जातिगत जनगणना हमारा लक्ष्य है और तेलंगाना मॉडल पर जातिगत जनगणना हो, ये हमारा लक्ष्य है। अंतिम सांस तक, अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से करवा के रहेगी। आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण इस सरकार को करना पड़ेगा। अगर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, आरएसएस, बीजेपी, मैं चुनौती देता हूं, रोको। अगर आप में दम हो, आप में इच्छा शक्ति हो, तो आप इसको डिले कर सकते हो। 50 करोड़ रुपया आपने वकीलों को इस बात का दिया कि ओबीसी का आरक्षण नहीं हो। कांग्रेस पार्टी के सभी 107 विधायकों ने दृढ़ संकल्प लिया है कि इस सरकार का ऊपर से देव आएंगे और ओबीसी का आरक्षण इनको लागू करवाना पड़ेगा, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यहीं से बात निकल के आई है कि करप्शन के अगेंस्ट, हमारी कुपोषण के अगेंस्ट, इस सरकार की अराजकता के अगेंस्ट, और सबसे बड़ी बात जो वादे किए थे जनता से, वो चाहे 3,000 रुपये बहनों के, लाडली बहना के हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के 6,000 सोयाबीन हो, 2700 गेहूं और 3100 का धान हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे महंगाई से निपटने के इनके वादे हो, इस सरकार को पूरा करवाने के लिए घुटनों के बल लाना है। वो सदन में भी लाना है हमारे नेता उमंग सिंगार के नेतृत्व में, और सड़क पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता से एक साथ होकर ये सारे बात करेगी, ये संकल्प अंदर लिया है। बाकी पूरे कार्य योजना अभी लास्ट में फिर से आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी बताएंगे। धन्यवाद। जल्दी कार्यक्रम के सूत्रधार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि विधायकों के लिए यह नव संकल्प शिविर का समापन नहीं है, ये नए युग के साथ जीतने का संकल्प है जो हमने मध्य प्रदेश के लिए लिया है। यह आपके लिए शिविर का समापन दिन है। ये 2 दिन का शिविर समापन नहीं है, ये एक संकल्प है, एक नए युग का संकल्प है जो हमने मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक और नेताओं के साथ मिलकर लिया। हम अतीत के विचारों पे बात नहीं कर रहे थे, उसके साथ भविष्य की रूपरेखा कैसे हो उसको गढ़ने का एक ये संकल्प शिविर है। कह सकता हूं कि आत्म विश्लेषण का एक दौर था कांग्रेस पार्टी का, वो भी हमने किया। अतीत, आत्म विश्लेषण और नए युग का संकल्प, ये हमारे इस शिविर की सोच थी और उसको हमने एक नई प्रक्रिया में किस प्रकार से डालना, नव निर्माण की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अनुसार इसको हमने एक मध्य प्रदेश के लिए एक नया विजन, नया ड्राफ्ट हमने तैयार किया। हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में बदलाव चाहिए। मध्य प्रदेश में बदलाव का संकल्प लिया कांग्रेस पार्टी ने। कैसे इस मध्य प्रदेश की बदहाल तकदीर बदले, उनकी तकदीर, जो संघर्ष कर रहे किसान जिन्हें समय पे खाद बिजली नहीं मिलती, उनकी तकदीर, उनके लिए संकल्प लिया। ओबीसी को पूरा आरक्षण मिले, एक उसका संकल्प। युवाओं की रोजगार कैसे मिले, उनको भविष्य में कैसे नई संभावनाएं मिले रोजगार की, उसका संकल्प। दलित आदिवासियों के जो हक छीने जा रहे हैं, उन पे अत्याचार हो रहे, उस पे कैसे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़े, उसका संकल्प। आदिवासी के अलावा जनजाति, जातिगत जनगणना को लेके जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रदेश के अंदर 90% दलित, आदिवासी, ओबीसी माइनॉरिटी रहते हैं और 5% वो लोग हैं जो जनरल कास्ट से आते हैं लेकिन गरीब है। उनकी लड़ाई का संकल्प राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायकों को स्पष्ट कहा कि हमें 95% इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है और वो भी मैदान में जाके लड़ना है। महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प, उद्योगपति, छोटे लघु उद्योग, उन्हें कैसे लाभ मिले, वो कैसे सक्षम हो, उसका संकल्प। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन के शिविर में सभी वर्ग का ध्यान में रखते हुए, उनकी परेशानियों का ध्यान में रखते हुए सब विधायकों ने अपने अपने समूह में चर्चा की। चाहे कोऑपरेटिव के मामले हो, चाहे स्वसहायता समूह की बात हो, चाहे अतिथि शिक्षक की बात हो, चाहे संविदा शिक्षक की बात हो, चाहे परीक्षाओं में घोटालों की बात है, चाहे कांस्टेबल भर्ती का घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला, पीएससी के अंदर नए लोगों को मौका नहीं, आरक्षण के नाम पे रोक के रखे रिजल्ट, आधे रिजल्ट जारी किए, ऐसे कई मुद्दे थे जिसपे माननीय सब विधायकों ने बड़ी गंभीरता के साथ परिचय दिया और एक नई सोच, नए विचार, नए सुझाव का हमने संकलन करा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस शिविर में कि हम लड़ तो रहे लेकिन इस बार इस शिविर से
लड़ने का मन नहीं है, जीतने का मन बनाया कांग्रेस पार्टी ने, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। गौरतलब है कि इस शिविर में मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस का स्वरूप देखने को मिला, जिसमें जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी को मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व के साथ स्थापित कर दिया है। धार जिले के मांडव से जफर अली की रिपोर्ट।